अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडी फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहली जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड है, जो कि इस टाइम के ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ इंडिया का एक ड्रोन शॉट डाउन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं LOC के करीब ये ड्रोन शॉट डाउन किया गया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो इंडिया के ड्रोन से ही रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिंस पिछले हफ्ते से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हॉस्टिलिटीज हैं, कशीदगी का माहौल है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो दोनों साइड्स की तरफ से फोर्सेस को LOC के करीब डिप्लॉय किया जा रहा है, कश्मीर वाले बॉर्डर की तरफ या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भी बात करें तो दोनों ही साइड से मिलिट्री मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। तो इन्हीं तमाम चीजों के दरमियान कल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इमेजेस आती हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। ये किसी एयरक्राफ्ट का रैकेज है, जिसके ऊपर क्लियरली इंडियन एयरफोर्स के राउंडल या उनके साइंस बने हुए हैं। और इन पिक्चर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इंडियन एयरफोर्स का एक UAV है, जिसको पाकिस्तानी एयर डिफेंस यूनिट्स की तरफ से शॉट डाउन किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कश्मीर वाली साइड पे। जब इस ड्रोन ने पाकिस्तानी साइड पर हमारी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, क्योंकि ये एक रैकी मिशन के ऊपर था, सर्वेलेंस मिशन को परफॉर्म कर रहा था और उसी एरिया के अंदर पाकिस्तान आर्मी की काफी ज्यादा मूवमेंट हो रही थी। इसी वजह से इस ड्रोन को एज अ थ्रेट कंसिडर किया गया और सब्सिक्वेंटली इसको शॉट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया गया। अब इस चीज की हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से इस ड्रोन को शॉट डाउन किया गया, बिकॉज इसके रैकेज को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई छोटा क्वाडकॉप्टर ड्रोन है, बल्कि ये कोई बड़ा मिलिट्री ग्रेड UAV हो सकता है। हेरॉन मार्क 1 इंडिया जो ऑपरेट करता है वो हो सकता है, या फिर सर्चर मार्क 2 हो सकता है, क्योंकि रैकेज की जो अमाउंट है या फिर उसका एरिया जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और इसी वजह से अगर कोई छोटा क्वाडकॉप्टर होता तो उसको नॉर्मल एंटी ड्रोन सिस्टम के थ्रू शॉट डाउन किया जा सकता था, या फिर स्मॉल आर्म्स फायर के थ्रू भी शॉट डाउन किया जा सकता था। लेकिन ऐसे बड़े ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए आपके प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम्स को यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस की जो साइट्स हैं उनमें से किसी एक साइट ने इसको ट्रैक करके आइडेंटिफाई करके और फिर न्यूट्रलाइज किया है। वो सिस्टम जो है वो HQ-16 भी हो सकता है, HQ-9P भी हो सकता है, या फिर हमारे जो सिंपल स्टिंगर मैनपैड्स हैं वो भी हो सकते हैं जिन्होंने इस ड्रोन को शॉट डाउन किया हो, लेकिन हमारे पास इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है। सिमिलरली दोनों कंट्रीज में से किसी एक कंट्री ने भी इस वाक्य को कंफर्म नहीं किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई ड्रोन शॉट डाउन हुआ है। ना ही इसको इंडिया की साइड से कंफर्म किया गया है और ना ही पाकिस्तान ने इसकी कंफर्मेशन दी है कि हमने ये ड्रोन शॉट डाउन किया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज है। नॉर्मली ऐसे हालात में दोनों में से कोई ना कोई एक कंट्री जो है ऐसा अनाउंस कर देती है कि एक ड्रोन जो है वो LOC के ऊपर शॉट डाउन हुआ है, ताकि इस चीज को ऑफिशियल किया जा सके। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने इनको शॉट डाउन किया है, तो इसके बारे में भी ताहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट या मिलिट्री की तरफ से इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती, हमें यहाँ पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए और ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। दूसरी अपडेट की बात करें तो जैसे ही हालात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खराब हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबसे पहले इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया था, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इकदाम था उन्होंने ये किया था कि हमारे जो फ्रंट लाइन एसेट्स हैं उनको कराची शिफ्ट किया गया था, क्योंकि वहां पर INS विक्रांत जो है वो अरेबियन सी के अंदर एक कंसिडरेबल थ्रेट पोज कर रहा था। तो उसको डिटर करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फ्रंट लाइन यूनिट्स को कराची डिप्लॉय किया, और अब वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो जो INS विक्रांत का थ्रेट है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के जो यूनिट्स हैं वो वहीं पर अभी स्टे करेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई भी अगर थ्रेट अराइज होता है तो उसको टेक ऑन किया जा सके। इसके अलावा फार नॉर्थ के अंदर हमने एक अपनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरबेस को एक्टिवेट किया है, जो कि सवात के रीजन में है। सैदो शरीफ एयरबेस के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो वो एयरबेस जो थी वो पहले इनएक्टिव थी, वहां पर कोई भी एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड नहीं थे, लेकिन अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 थर्ड एयरक्राफ्ट है, जिसमें JF-17 ब्लॉक 2 और JF-17 ब्रावो एयरक्राफ्ट है, वो इस टाइम के ऊपर सवात में सैदो शरीफ एयरबेस के ऊपर डिप्लॉयड हो चुके हैं और वहां पर अपनी कॉम्बैट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। ये कुछ आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, जिसमें हमारे जो JF-17 एयरक्राफ्ट हैं वो लाइव कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को परफॉर्म कर रहे हैं और लाइव एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ इनको यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद इंटरेस्टिंगली ये तो चीज क्लियर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हालात को देखते हुए नई डिप्लॉयमेंट्स की हैं, लेकिन इसी के साथ उन डिप्लॉयमेंट्स के रीजन में साथ ही साथ जो हमारे तीनों एयर कमांड्स हैं, सदर्न एयर कमांड, नॉर्दर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, इन तीनों एयर कमांड्स के अंदर एक प्रॉपर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस का आगाज कर दिया गया है। सदर्न एयर कमांड कराची के रीजन के अंदर इस टाइम के ऊपर एक्सरसाइज ज़रबे हैदरी को परफॉर्म किया जा रहा है। नॉर्दर्न एयर कमांड सैदो शरीफ और स्कर्दू के रीजन में इस टाइम के ऊपर फिजाए बदर एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जा रहा है। और जो हमारा सेंट्रल एयर कमांड है, जिसमें पंजाब के रीजन आते हैं, सरगोदा की एयरबेस आती है, वहां पर इस टाइम के ऊपर एक्सरसाइज ललकारे मोमिन को परफॉर्म किया जा रहा है। और इन एक्सरसाइज के अंदर हमारे जितने भी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो J-10
AN/C हो, JF-17 ब्लॉक 3 हो, F-16 एयरक्राफ्ट हो, मिराजेस हो, मतलब कि पूरा फाइटर कंपोनेंट इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, HQ-9BE लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस यूनिट्स, मीडियम रेंज के एयर डिफेंस यूनिट्स और शोर एयर डिफेंस यूनिट्स, इन सबको भी एक्टिवेट कर दिया गया और इस एक्सरसाइज के अंदर ये यूनिट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इन एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स हैं या फिर EW स्पेक्ट्रम के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे हम लोग अपने एयरबॉर्न EW सिस्टम्स की बात करें या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, वो इन एक्सरसाइजेस के अंदर एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हालात जंग की सिचुएशन है और पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर एक्सरसाइज करने की सोच रही है। तो यहाँ पर मैं ये चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं, ये हमारी फोर्सेस के अलर्टनेस लेवल को इंक्रीज करती है। मींस के ऊपर से तो ये सिंपल एक्सरसाइजेस लगती हैं, लेकिन इनके पीछे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मैक्सिमम यूनिट्स हैं उनको अलर्ट किया हुआ है और कंटिन्यूअसली इन सारे यूनिट्स को इन ऑपरेशंस रखा गया है, ताकि इन केस अगले अगर एक सेकंड के अंदर भी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर करता है, तो ये जो हमारे यूनिट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी हालात एक्सरसाइज में हैं, अपने ऑपरेशंस को ऑलरेडी एक्सरसाइज की सूरत में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बगैर किसी मोमेंट को वेस्ट किए हुए अपने ऑपरेशंस को एक्सरसाइज से एक डायरेक्ट फुल ब्लोन वॉर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो 2019 के कंपैरिजन में एक और जो एडिशनल एडवांटेज हमें यहाँ पर इस टाइम के ऊपर मैसर है, वो ये है कि इस दफा पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने जो थ्रेट लेवल है उसको पहले ही असेस कर लिया है और डे 1 से इस टाइम के ऊपर हम लोग फुल 100% ऑपरेशनलाइजेशन के ऊपर है और पूरे तरीके से हमने तैयारी कर रही है कि अगर हालात खराब होते हैं तो मिनिमम टाइम के अंदर हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकें और अपने वतन का दिफा कर सकें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।